तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अरोड़ा एज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है उसका नाम है बुद्धिज़्म। तो देख लेते हैं बुद्धिज़्म में क्या क्या है। बुद्धिज़्म में हम पहले गौतम बुद्ध का जन्म, डेथ, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, वाइफ का नाम, सन का नाम जानेंगे। पहले तो देखते हैं बुद्ध का जन्म। उनका बर्थ हुआ था 623 BC में लुम्बिनी, नेपाल में, और कहीं कहीं पे 563 BC भी है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। उनका डेथ हुआ था 483 BC को कुशीनगर में। ओके। उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधना, जो शाक्य क्लैन से थे। मदर का नाम था महामाया, कोल्य क्लैन से थी मदर। ओके। महाप्रजापति गौतमी, वो कौन थी? उनकी स्टेप मदर थी, जो फर्स्ट भिक्षुनी थी। ओके। मतलब इस भिक्षुनी का मतलब क्या होता है? जो मतलब बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं भिक्षु, और जो फीमेल फॉलो करती है उनको बोलते हैं भिक्षुनी। ओके। तो ये फर्स्ट भिक्षुनी थी। ओके। वाइफ का नाम था यशोधरा। सन था राहुल। ओके। और उन्होंने लेफ्ट हाउस मतलब घर को छोड़ा था 29 साल की उम्र में। ओके। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ा था। किस लिए छोड़ा था? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया था, जो फर्स्ट टाइम सफरिंग देखा था। मतलब उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा था पहले। ओके। ओल्ड मैन को देखा था। उसके बाद उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा था। ओके। उसके बाद उन्होंने एक डेड बॉडी देखी थी, और उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क को देखा था। ओके। इसीलिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनको सफरिंग देखने को मिले, इसीलिए। ओके। टीचर्स कौन कौन से थे देख लेते हैं। फर्स्ट अलारा कलमा। सेकंड उद्रका रामपुत्र। ओके। अभी देखते हैं एनलाइनमेंट, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। उरुवेला बुद्धिगया ट्री के नीचे और निरंजना रिवर के पास, ऑल्सो नोन एज एक सेकेंड, नोन एज फाल्गु रिवर। ओके। इस निरंजना रिवर को हम लोग फाल्गु रिवर के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट श्रीमन कहाँ हुआ था? सारनाथ, वाराणसी में हुआ था। ओके। मतलब फर्स्ट श्रीमन मतलब फर्स्ट उद्देश्य कहाँ पे है? सारनाथ, वाराणसी पे। ओके। तो सिंबल्स देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को हम लोग कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। मतलब उनके लाइफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ओके, उनको हम कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं। देख लेते हैं। लोटस को किससे करते हैं? बर्थ और जन्म से करते हैं। ओके। हॉर्स को किससे करते हैं? हाउस को छोड़ना, मतलब हाउस एबंडेंट। ओके। बुद्धि ट्री को एनलाइटमेंट, निर्वाहना। ओके। विल को फर्स्ट सिरमन। ओके। और स्तूपा को डेथ से। ओके। तो आ जाइए, ये है स्तूपा। ओके। यहाँ पे जो ये है, इसको क्या बोलते हैं? तोरण। यहाँ पे जो ये रेलिंग है, रेलिंग टाइप का कुछ है, इसको क्या बोलते हैं? मेधी।
ओके। और यहाँ में जो वो चलने वाला, मतलब यहाँ पे जब इंसान आएगा इसके अंदर, मतलब यहाँ यहाँ चलेगा ना, यहाँ से यहाँ चलेगा ना, इसको बोलते हैं वेदिका। ओके, ये पथ। और ये जो आपको ये अंडा आकृति का दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अंडा। ये ऊपर जो होता है, ऊपर जो होता है ये, इसको बोलते हैं क्षेत्री, इसको बोलते हैं हार्मिका। ओके ओके, यही जानना था इसके बारे में, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अच्छे से इसको तोरण, ओके, तोरण के नाम से जानते हैं इसको। ओके, अभी देखते हैं फिलोसफी। तो इनके बारे में 4 फिलोसफी है। ओके, मतलब ये जो है ना, ये 4 नोबल ट्रूथ्स है। क्या है? 4, एक सेकेंड, 4 नोबल ट्रूथ्स। ओके, क्या क्या है? द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। मतलब क्या है? वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड सफ़र से भरा हुआ है, मतलब दुखों से भरा हुआ है। द ट्रूथ ऑफ द कॉजेज ऑफ सफरिंग, डिज़ायर्स। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इच्छाएं मेन रूट कॉज है सफरिंग का। मतलब ये जो सफरिंग होता है ना हमको, ये क्या है? इच्छाओं का, इच्छाएं मतलब रूट कॉज है इसका। ओके। द ट्रूथ ऑफ द पथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। ओके, कुछ पथ है जिससे हमें ये मतलब ये अंत होगा, मतलब इसका, ये सफरिंग का अंत होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है। द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग इज 8 फोल्ड पथ, जिसको हम अष्टांगिका मार्ग से भी जानते हैं, अष्टांगिका मार्ग के नाम से भी जानते हैं। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। ओके, ये 8 क्या है? ये अष्टांगिका मार्ग है, अष्टांगिका मार्ग है। ओके, सो सेक्ट्स देख लेते हैं कुछ। ओके, सेक्ट देख लेते हैं इनके। मेनली तो टू सेक्ट ही है, हिनयन एंड महायान। ओके, तो हिनयन में क्या है? नो आइडल वर्शिप, यहाँ पे आइडल को पूजा नहीं जाता है। ओके, बुद्ध को ओरिजिनल इंसान के हिसाब से पूजा जाता है ये यहाँ पे, और यहाँ पे पाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और महायान में क्या होता है? यहाँ पे आइडल वर्शिप होता है। यहाँ में नहीं होता आइडल वर्शिप, हिनयन में, और महायान में आइडल वर्शिप होता है। और जो हिनयन का लैंग्वेज है ये पाली है, और महायान का लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। ओके, वज्रायना क्या है? तांत्रिक बुद्धिज़्म, यहाँ में ही तांत्रिक बुद्धिज़्म होता है। ओके, कुछ स्तूपा है, देख लेते हैं। केसरिया बिहार में है, सबसे लार्जेस्ट है। ओके, धामिक सारनाथ यूपी में है। रामाभार कहाँ पे है? कुशीनगर यूपी। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। बोरोबुदुर कहाँ पे है? इंडोनेशिया। ओके, सब यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। नालंदा कुमार गुप्ता ने बनाया था। विक्रमशिला कहाँ है? किसने बना था? धर्मपाला बिहार। ओके, धर्मपाला बिहार में है। उदंतपुरी गोपाला। ओके, देख लीजिएगा आप लोग। टेक्स्ट, बुद्धिज़्म का मेन टेक्स्ट पाली होता है, लेकिन कुछ कुछ संस्कृत में भी है। बुद्ध चरित्रा बाय अश्वघोषा,
जाटक टेल्स प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, मतलब यहाँ पे जाटक टेल्स में क्या बताया जाता है, यहाँ पे मतलब बुद्ध का प्रीवियस बर्थ जो था उसके बारे में और उनके छोटे काल के बारे में बताया जाता है जाटक टेल्स में। ओके, टेक्स्ट इन पाली। पाली में क्या क्या है? सूत पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। सूत पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है, मेरे को लगता है कुछ मिसिंग हो रहा है यहाँ पे। मैंने कुछ मिस किया है यहाँ पे। टेक्स्ट इन पाली। ओके, सूत पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका। ओके, ये तीन क्या है? ये तीन आपका त्रिपिटका है, त्रिपिटका है। सूत पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका। टीचिंग को बोलते हैं सूत पिटका, मोनेस्टिक रूल्स एंड कोड्स को बोलते हैं विनय पिटका, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत पिटका मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत पिटका को बोलते हैं अभिधम्म पिटका। ओके, मिलिंदा पन्हो। मिलिंदा पन्हो, यहाँ पे जो मिलिंदा है, ये मिलिंदा, ये मिएंडर ग्रीक रूलर है। ओके, ये मिएंडर ग्रीक रूलर है। ओके, थोड़ा टर्म्स देख लेते हैं। चैत्य, चैत्य प्रेयर जहाँ पे करते हैं उसको बोलते हैं चैत्य। विहार, जहाँ पे रहते हैं उनको बोलते हैं विहार। अभी देखते हैं धम्म स्तूपा एंड बुद्धा। धम्म, बुद्धा एंड स्तूपा, इसको त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, त्रिरत्न। ओके, धम्म, स्तूपा एंड बुद्धा को बोलते हैं त्रिरत्न। ओके, ठीक है। अभी नीचे चलते हैं। यूनिवर्सिटी फिर से यहाँ पे हो गया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी समझाया था ना आप लोगों को। ओके, यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिर से हो गया। फिर काउंसिल देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट काउंसिल जो था वो कहाँ पे हुआ था? तो 483 BC हो गया। ओके, अजातशत्रु कौन थे? अजातशत्रु कौन थे? जिन्होंने ये पैटर्नाइज किया था, ये इन्होंने पैटर्नाइज किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये रूलर थे, महाकश्यप और रूलर थे। ओके, सेकंड देख लेते हैं, वैशाली। वैशाली में हुआ था सेकंड। कालाशोका एंड सबाकामी। कालाशोका ये इन्होंने पैटर्नाइज किया था और ये रूलर थे। रूलर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैटर्नाइज किसने किया था ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पैटर्नाइज किया था, इन्होंने पैटर्नाइज किया था। ओके, पाटलिपुत्र में थर्ड हुआ था, ये अशोका ने पैटर्नाइज किया था। मुगलीपुत्र टीसा ने, ये रूलर थे यहाँ के। फोर्थ कश्मीर में हुआ था, कनिष्का ने किया था पैटर्नाइज, एंड वासुमित्र रूलर थे। बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिनायना। ओके, सम इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्रीज देख लेते हैं आप। रूमतेक कहाँ पे है? सिक्किम में है। की गुम्पा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमिस गुम्पा लद्दाख में है। ठीक से लद्दाख। नामद्रोलिंग कहाँ पे है? कर्नाटका। ऑल्सो नोन एज, किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन टेम्पल का नाम से जानते हैं। नामग्याल हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ में कुछ और एक इम्पोर्टेंट बात छूट रहा है मेरे से शायद, रुकिए कहाँ पे लिखा था मैंने, यहाँ पे एक सेकेंड ना, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात छूट रहा है मेरे से। ओके, हाँ, स्तूपा में छूट रहा है, मेरे को लगा था यहाँ पे। आप लोग को बता दो, ये स्तूपा में क्या रखते हैं? स्तूपा में बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ और रखते हैं, बोधि। एक सेकंड, यहाँ में कुछ और भी रखते हैं। नहीं, ठीक है, यहाँ पे बुद्ध के शरीर के अवशेष रखते हैं। ओके,
तो यही तक था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में आप लोगों को मैं जैनिज़्म पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग ये पूरा रिवीजन करके आइए। तो ठीक है, थैंक यू।